हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। मैं आपका पंकज सर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। सो अगर आप बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, लेंस क्या है? तो लेंस जो है, जिस तरह से हमने मिरर को पढ़ा था उसी तरह से अब हम लेंस को पढ़ेंगे। तो इसमें लेंस दिया है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल या मीडियम भी बोल सकते हैं, बाउंडेड बाई टू सर्फेसेज ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेज आर स्फेरिकल। अब ये समझते हैं। देखिए कहता है कि लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो कि जिससे लाइट आर पार हो सकती है। तो एक लेंस ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो रिफ्रैक्शन करता है, लाइट जिससे पास होने पर रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। और जो दो सरफेस से बाउंडेड होता है, जिसमें से एक या दोनों क्या होते हैं, एक या दोनों सरफेस जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं। एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। तो इस लेंस का जो डायग्राम हम बनाएंगे, है ना, तो लेंस हमारे पास दो तरह का होगा। एक सबसे पहले होगा मेरे पास कॉनकेव लेंस, और दूसरा मेरे पास होगा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो होगा उसका जो डायग्राम होगा ऐसे बनता है, ठीक है। ये बीच में क्या होता है, थीन हो जाता है, थीनर एट मिडिल, एट मिडिल। और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, थिकर होता है, थिकर एट मिडिल। तो ये बन गया। तो कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो कॉनकेव लेंस जो है बीच में, है ना, मिडिल में क्या होता है, थीनर होता है, और ये मोटा होता है, थिकर होता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए लेंस इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें ना ये दोनों का दोनों सरफेस, ये वाला भी और ये वाला भी क्या है, कर्व है, ठीक है। इसमें भी देखिए दोनों सरफेस, ये वाला भी और ये वाला भी क्या है, कर्व है। तो जिस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, ट्रांसपेरेंट मीडियम का दोनों सरफेस जो है, या एक सरफेस एटलीस्ट वन होना चाहिए। अगर कर्व होता है, स्फेरिकल होता है, तब उस चीज को हम लेंस कहते हैं। अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना दिया, इसमें देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोई कर्व नहीं है, तो ये पता है ये ग्लास स्लैब कहलाएगा, ये ग्लास स्लैब कहलाएगा, लेंस नहीं कहलाएगा। लेंस में ये जरूरी है कि दोनों में से कोई एक कर्व होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कॉनकेव लेंस आप देख रहे हैं, इसके तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन अभी बताते हैं। एक जो होता है उसका नाम होता है, पहला होता है ऐसे बाई कॉनकेव लेंस, इसी को बोल सकते हैं, इसी को हम पहला नाम देकर के बोल दिए। ये हो गया मेरा बाई कॉनकेव लेंस, दोनों तरफ से स्फेरिकल है। इसको सिंपली लोग बाई कॉनकेव लेंस ना बोल के कॉनकेव लेंस ही बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऐसे प्लेन हो गया और ऐसे बन गया। इसको हम बोलते हैं, इधर से स्फेरिकल बन रहा है, यहां से ये स्फीयर बन रहा है, स्फेरिकल शेप है ना, कर्व शेप है। तो ये जो होगा मेरा, ये प्लेन बन रहा है, तो इसका नाम होगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। और एक तीसरा है जिसको हम कहेंगे कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये ऐसे बनेगा। इसमें क्या होगा, इसका फिगर जो बनेगा, यहां से ऐसे और ऐसे बनेगा। इसका नाम होगा, ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला मेरा कन्वेक्स हो गया और ये मेरा कॉनकेव हो गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। उसी प्रकार से इसका भी नेमिंग कर सकते हैं हम, तीन तरह के नाम। इसको तो मैंने बोल दिया फर्स्ट केस में,
क्या बोल दिया इसको मैंने, बाई कॉन्वेक्स लेंस, या सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। तो आप देख लो, ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस हो गया इसका, और ये क्या हो गया, स्फेरिकल। तो इसको हम कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और तीसरा जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे, इस तरह का लेंस होगा। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाते हैं, इस तरह का होगा। इसमें क्या खास बात है, इसमें कनकेव हो गया और फिर कन्वेक्स हो गया, तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस इसका नाम हो जाएगा, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो इसको आप नोट कर लें। टोटल लेंस हमने बना दिया बच्चे। मैंने आपको समझाया कि लेंस और ग्लास स्लैब में क्या डिफरेंस होता है, फिर मैंने आपको ये बताया कि लेंस का क्या टाइप है, फिर उस कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट करें इसको। तो आइए इस पॉइंट पे गौर करते हैं। तो यहां लिखा है ए कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेज ऑल द लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। ये समझते हैं। देखिए, कन्वेक्स लेंस का जो डायग्राम था वो ऐसे कुछ था, है ना, और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहेंगे मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, आपको समझाऊंगा एक एक टर्म करके। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी सारी लाइट जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी सारी लाइट जाएंगी, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उन्हें एक पॉइंट पर मिला देता है, एक पॉइंट पर मिला देता है, ठीक है। इसको फोकस कहेंगे, बाद में आपको समझ में आएगा। तो हमने देखा कि कन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी पैरेलल लाइट इससे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट पैरेलल जाएगी वो सब जाकर के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट लिखें, ए कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट diverges all the parallel rays passing through it। ये देखिए, ये डेफिनेशन हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहलाता है ये भी समझेंगे अभी हम। ये कॉन्केव लेंस का डायग्राम हमने बना दिया, अब इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अभी बस थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए। अभी इसमें क्या होगा कि ये पैरेलल लाइट ऐसे आ रही है, ये भी मान लीजिए एक और पैरेलल लाइट आ गई, तो ये जो है ना, ये सारी लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है ऐसे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक जगह मिलेगा, ये डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज करने की प्रॉपर्टी जो रखता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये आपको लिख लेना है बस, ठीक है। अब हम बात करेंगे सम रिलेटेड टर्म्स टू द लेंस, जैसे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में हम बात करेंगे। पहले आप इनको लिखें। तो हम बात कर रहे हैं बच्चे अभी ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के सेंटर में स्थित वो पॉइंट होता है जहां से कोई भी रेज पास करती है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, रिफ्रैक्ट होती है लेकिन उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता। हम ऐसे बोलेंगे कि कोई भी रे पास करती है तो विदाउट एनी डेविएशन हो जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे उसके बारे में, सबसे पहले उसको हम समझेंगे। देखिए, ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस का, जैसे ये
चाहे हमने कॉनकेव लेंस ले लिया या कन्वेक्स लेंस ले लिया, ये वो पाथ है, ये वो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, कोई भी पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये वाली रे जा रही है, चाहे दूसरी रे ऐसे भेज सकते हो, इसमें भी तुम दूसरी रे ऐसे भेज सकते हो, तो कोई भी रे पास करती है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, वो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और इससे कोई भी रे पास करेगी तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास करेगी। रे पासेस विदाउट एनी डेविएशन, ये हम समझ लिए। तो ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इन द लेंस, है ना, थ्रू विच लाइट रे पासेस विदाउट एनी डेविएशन। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्लियर है बच्चे। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, इसको हम मिटाना पड़ेगा, हम मिटा देते हैं, अच्छे से थोड़ा लिखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का वो सेंटर होता है, वो इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर होता है जिसका लेंस क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमने ये बना दिया, ठीक है, तुम जरा देखो इसको, ये बना दिया तुमने, ये लेंस हो गया, ठीक है, ये लेंस हो गया। अब थोड़ा सा यहां बनाते हैं, ये हो गया। थोड़ा सा जो है इसको तुम इस कर्वेचर को तुम अगर पूरा करोगे तो एक स्फीयर बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है, ये स्फीयर बनता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, ये स्फीयर बना, है ना। सेकंड स्फीयर तुम्हारा इधर जनरेट होगा, ठीक है। इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, इसको तुम C1 नाम दे दो, इस स्फीयर का कोई दूसरा सेंटर होगा, कोई C2 नाम दे दो, और यहां पे मेरा ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है जो तुम ये देख रहे हो, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द लेंस इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, है ना, ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट, जिसका लेंस क्या होता है, एक पार्ट होता है। तो अब तुमको यहां से ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी में समझ लो, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी में समझ लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंस के किसी भी पॉइंट को तुम जोड़ोगे, मतलब ये स्फीयर के किसी भी पॉइंट को तुम जोड़ोगे तो ये तुम्हें मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तुम ऐसे लिखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। लेंस इसका एक क्या है, पार्ट है। तुम इसको भी देख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो, ये क्या हो गया, आर तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया। अब जो है, अब बारी आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब बारी आती है कि अगर तुम्हारे पास कोई लेंस है, उसका दोनों सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, उसका दोनों सेंटर दिया है, ऑप्टिकल सेंटर दिया है, तो अगर तुमने दोनों सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन कर दिया तो तुम्हारे पास जो लाइन मिलेगा वो मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तुम खींच दो ऐसे, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही, है ना, इसको साइड में लिख लेंगे। ये जो तुम खींच रहे हो, ये वाली लाइन, है ना, ये लाइन कहलाती है ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी, ये मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑल्सो ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये इमेजिनरी होती है, और ये किससे पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ऑप्टिकल सेंटर से। क्लियर है बच्चे? तो तीन चीजें हमने क्लियर किया।
पहले हमने ये पढ़ा कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जो लेंस के एकदम सेंटर में होता है, जिससे होकर के अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन पास करती है, कोई भी रे अगर पास करती है तो विदाउट डेविएशन की जाती है, देयर इज नो डेविएशन। दूसरा चीज हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का वो सेंटर होता है ना, लेंस के इमेजिनरी स्फीयर का वो सेंटर होता है ना, जिसका लेंस एक पार्ट होता है। फिर इमेजिनरी स्फीयर का यहाँ वो सेंटर जिसका लेंस क्या है, एक पार्ट है। फिर तीसरा हमने पढ़ा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ऑप्टिकल सेंटर से जो ये लाइन जा रही है ये वाली, ये मेरी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। चौथी जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और स्फीयर के किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बच्चे, इसको नोट करें। डेफिनेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, जो मैं डेफिनेशन बोला हूं वहीं आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जिस तरह से ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े, तो उसी तरह से लेंस का प्रिंसिपल फोकस भी होता है। तो किसी भी लेंस में, चाहे कोई सा भी लेंस हो, उसका दो फोकस होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ, है ना, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस दोनों बताऊँगा। तो ये मेरा कन्वेक्स लेंस हो गया और ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, है ना, और ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 यहाँ मान लिया, है ना, और इसको मैं C2, इसको थोड़ा सा नज़दीक लीजिए, इसको, ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, है ना, ये C2 ले लिया हमने और इसको हमने C1 ले लिया और मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया कि सबसे पहले पैरेलल रेस को यहाँ से मैंने भेजा। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए रेस क्या हो रही है, पैरेलल आ रही है, रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले ये सारी रेस कहीं ना कहीं जा करके मीट करेंगी इस जगह पे, है ना, प्रिंसिपल फोकस पे ये सारी रेस मीट करेंगी। ये जो पॉइंट होगा जहाँ ये सारी रेस मीट कर रही हैं, इसको हम कहेंगे फोकस 1। क्या कहेंगे इसको हम, फोकस 1। सेकेंड चीज़, फिर इसी तरह से हम बात करेंगे, अगर दूसरी तरफ हम भेजेंगे लाइट को, लाइट अब इधर से आ रही है ना, इधर से आ रही है दूसरे साइड से, और ये सभी जा करके कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पर एक जगह पर कन्वर्ज करेंगी और ये क्या कहलाएगी, फोकस 2। क्या कहलाएगी, फोकस 2। आगे समझ में, ठीक है। तो ये फोकस 2 कहलाएगी, ये फोकस 1 कहलाएगी। तो हम प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक फोकस जो होगा इस साइड होगा और दूसरा फोकस जो होगा इस साइड होगा। तो प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहां सारी पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वेयर ऑल द पैरेलल रेज कमिंग, वेयर ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस, है ना, कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या कहलाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। लेकिन ये सेकंड फोकस कहलाएगा, ये फर्स्ट फोकस कहलाएगा। आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से हम बात करेंगे, अगर मेरे पास ऐसे कनकेव लेंस होता तो भी मैं इसमें प्रिंसिपल फोकस की बात कर सकता हूं, है ना, इसमें। लेकिन इसका फोकस जो होगा इमेजिनरी होगा। जैसे लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है, फिर ऐसे भी मान लेते हैं, 4 ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, ये सारी रेस ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। अब हम इनको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, अब हम इस रे को पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो मुझे लगेगा कि ये रे कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है, मुझे लगेगा कि ये रे कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो फोकस कहलाएगा, ये F1 मान लीजिए इसको, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा वो मेरा प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। लेकिन ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि ये रियल रेस के इंटरसेक्शन से नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये रियल रेस के इंटरसेक्शन से बच्चे नहीं बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन के इंटरसेक्शन से बना हुआ है। तो ये प्रिंसिपल फोकस तो है लेकिन इमेजिनरी है। फिर उसी तरह से इधर भी चाहे, है ना, तो इधर भी एक फोकस होगी जो कि क्या होगी, इमेजिनरी होगी। समझ में आया। तो कनकेव कन्वेक्स में हमने प्रिंसिपल फोकस को समझा। तो प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द ऑल द रेज, है ना, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस, या एपियर्स टू हम लिख सकते हैं कन्वर्ज, जब उसको पीछे प्रोड्यूस किया जाता है, जब एपियर्स टू कन्वर्ज या कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस, जब लेंस से रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल फोकस, है ना, कंप्लीट कर दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे क्या, जो फोकस हमने बनाया है,
ये तो आपको समझ में आ गया, एक ही लेंस पर बात कर रहे हैं। आप जो ये फोकस बनाए हो, ये प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। आगे समझ में? तो फोकल लेंथ समझ में आया। अब एक वर्ड है फोकल प्लेन। क्या है? फोकल प्लेन। तो मान लीजिए कि हमारा ये लेंस है, ठीक है, और ये फोकस है। तो द प्लेन जो है, द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, ऐसा प्लेन जो कि फोकस से पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। तो फोकल प्लेन जो है, ऐसा कुछ इसका डायग्राम बनता है ना, ऐसे। और ये किससे पास होता है? फोकस से पास होता है। इसका हर पॉइंट जो है, जो भी पॉइंट लीजिएगा, ये सब फोकस के प्लेन में ही होगा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये अगर मेरा फोकस का पॉइंट है ना, ये अगर मेरा फोकस का पॉइंट है कोई यहाँ पे एयर में, तो इससे जो प्लेन होगा, ठीक है, अगर आप ऐसे यहाँ पे फोकस है तो ये जो मेरा हाथ का प्लेन है, ये जो आप देख रहे हैं, वो फोकल प्लेन कहलाएगा, ठीक है, वो फोकल प्लेन कहलाएगा। तो वही बात हो रहा है। तो फोकल प्लेन क्या है ये भी हम समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। ये जो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर देख रहे हो, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस जो होता है, माने ये फोकल लेंथ के बराबर होता है, तो ये भी फोकल लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। यहां भी एक फोकस होगा करके, ये डिस्टेंस अगर f1 है, मतलब f2 है, इसको हम f2 लेते हैं, और ये मेरा f1 हो जाएगा, C2 F2। तो ये F2 है, F2 इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये इसके बीच का डिस्टेंस होगा, ये इसके बीच का डिस्टेंस होगा, ये भी इसके बीच का डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा और ये डिस्टेंस इसके इक्वल, माने ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि सर ऐसा है कि इसमें ये डिस्टेंस जो है, इसको हम 2F2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2F2 लिखते हैं। मिरर में इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको 2F2 लिखेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे? 2F1 लिखेंगे। आगे समझ में? फोकस का दुगुना, ये F2 है, इसका 2 टाइम्स हो गया, यानी ये वाला पूरा लेंथ 2F हो जाएगा, ये वाला पूरा लेंथ 2F हो जाएगा, 2 इंटू फोकल लेंथ हो जाएगा। लेकिन इसको जो है C2 ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? F2 लिखते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब जिस टॉपिक का हमें इंतजार था वो टॉपिक आ चुका है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग लेंस में इमेज फॉर्मेशन करेंगे, दोनों लेंस में, कनकेव लेंस में और कन्वेक्स लेंस में। तो आप इस टॉपिक को एकदम ध्यान से समझिएगा। जब तक रे डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा तब तक जो है आपको लेंस में इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगा। तो चूंकि रे डायग्राम आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए रे डायग्राम को अच्छे से समझें। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग दोनों तरह के लेंस में बात करेंगे। ये मेरा कन्वेक्स लेंस हो गया, इसमें रे अगर पैरेलल आएगी, ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस अंडरस्टूड है, आप ये समझ रहे हैं, F1 है, ये F2 है, बार बार लिखेंगे नहीं हम। तो इसमें जो है रे अगर पैरेलल आएगी तो क्या होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 1 कंप्लीट। रे अगर पैरेलल, बहुत सिंपल होता है, रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो साइड में जो उधर की तरफ फोकस है उसे पास करेगी। दूसरी चीज, फिर मेरा ये लेंस है ना, इसको हम यहां बना सकते हैं। ये हम कन्वेक्स में कर रहे हैं, कनकेव में हम भी कर देते हैं, देख लीजिए यहीं पे। अब कनकेव में कर लेते हैं। ये मेरा लेंस हो गया, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा F2 हो गया, ठीक है। इसमें रे जो अगर पैरेलल आती है ना, तो इसमें फोकस से पास नहीं करती सर, एक्चुअल में फोकस से पास नहीं करती है, ठीक है। इसमें हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है, हमें लगेगा अपीयर्स टू, हमें लगेगा कि कमिंग फ्रॉम द फोकस, ये जो है ऐसे लगेगा कि फोकस से आ रही है, एक्चुअल में फोकस से पास नहीं करती। दूसरी चीज कि फिर मेरा लेंस है, अब क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा F1, ये मेरा F2,
इसमें क्या है कि जो लेंस है, अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है ना, इसमें लाइट क्या है, फोकस से आ रही है ना, तो वो कैसे निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी, है ना। लाइट कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ लेंस, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो लाइट जो है फोकस के पैरेलल आ रही है, तो ये क्या निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। दूसरी चीज इसमें क्या है, लाइट फोकस से आ रही है, फोकस पे आ रही है, ठीक है। लाइट जो है फोकस से आ रही है, फोकस पे आ रही है, इसमें लाइट फोकस पे आ रही है, इसमें भी लाइट फोकस पे आ रही है। ये F1 हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये F2 हो गया। तो ये जो देखिए ये वाला है ना, तो इधर की तरफ हम बना लेते हैं ऐसे, ऐसे यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ से ये फोकस पे आ रही है, देखिए जाएगी नहीं इस पे, है ना, ये जाएगी नहीं, फोकस पे आ रही है पर ये जाएगी नहीं, इसमें आती हुई दिखेगी नहीं आपको, है ना। ये हम इमेजिनरी रूप से इसको बढ़ा के देख रहे हैं कि ये लाइट फोकस पे आ रही है, लेकिन ये लाइट जो है फोकस पे एक्चुअली में नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी, पैरेलल निकलेगी। आगे समझ में। थर्ड, आपको तो पता ही होगा, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे पास करती है तो विदाउट एनी डेविएशन के पास होती है। थर्ड, अ रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गोज विदाउट एनी डेविएशन। देखिए ये चली गई बिना मुड़ी हुई, इसमें भी वही होगा, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गोज विदाउट एनी डेविएशन, ये भी देखिए बिना मुड़ी हुई चली गई, ठीक है। तो वही बात है कि हमने कंप्लीट कर लिया बच्चे। तो लेंस में रूल्स ऑफ रे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। ये पूरा रूल्स अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ पढ़ेंगे, है ना। इमेज फॉर्मेशन जरूरी है और ये तभी समझ में आएगा जब आपको रूल्स ऑफ रे डायग्राम समझ में आएगा। चलिए इसको नोट करें। चलिए बच्चे देखें, तो जिस टॉपिक का हमें इंतजार था वो टॉपिक आ चुका है और उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केसेस लेंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बियॉन्ड 2f लिख दीजिए, 2f1, है ना। इन्फिनिटी वाला केस हम लोग लास्ट में लेंगे, ठीक है। उसमें दो तरह का इमेज हम बनाएंगे, है ना, दो तरीके से हम रेस पास करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ये मेरा लेंस हो गया, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये अगर हम f लेते हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही 2f1 भी होगा, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2f1, ये इमेजिनरी रूप से बना लीजिए, ये मेरा डिस्टेंस हो गया 2f1, ये मेरा उसी तरह से f2 और ये डिस्टेंस हो गया 2f2। रूल्स हम लगाएंगे, पहली बार हम रूल्स लगाएंगे। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे बियॉन्ड 2f1, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। इसका नाम हमने रख दिया ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने ए बी बोल दिया। पहली बार लाइट जब जाएगी तो ये पैरेलल लाइट हम भेज रहे हैं, जो कहाँ से पास करेगी, F2 से पास करेगी, लाइट पैरेलल जा रही है। दूसरी लाइट जो जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी, कहाँ पे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये कटेगी यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ कटेगी, यहाँ पे कटेगी, ये F2 है, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, है ना। और ये इमेज जो बनेगा, है ना, इमेज जो बनेगा वो इमेज कैसा होगा, इसका नेचर कैसा लिखेंगे हम, इसका नेचर लिखेंगे हम, है ना। ये इमेज जो बनेगा रियल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। तीसरी, डिमिनिस्ड होगी, छोटी हो जाएगी, छोटे वाले रीजन में बनेगी ना कोई भी इमेज तो छोटी हो जाएगी, तो डिमिनिस्ड हो जाएगी। और चौथी जो है बिटवीन कहाँ बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी, है ना। F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। आगे समझ में। तो ये इमेज कहाँ बनेगा, इसका नेचर क्या होगा, ये समझ में आया। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन अब हम चेंज करेंगे। इसको आप नोट कर लें, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखेंगे। किस पे रखेंगे, 2F1 पे रखेंगे। मेरा लेंस, अब ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा फोकस 1, ये मेरा 2F1, ये मेरा F2, ये मेरा 2F2, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पहली लाइट भेज दो, पैरेलल एकदम भेजना, और कहाँ से पास करेगा, F2 से पास करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइट जो होगी एकदम कैसे जाएगी, एकदम प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और इस तरह से जाएगी, ये F2 के सामने ही कटेगी, 2F2 के सामने। इसको हटा दो यहाँ से, और ये देखो इसका इमेज यहाँ बनेगा, ये यहीं पे कटेगा। ये लाइट रेज ऐसे गई, ये वाली लाइट रेज ऐसे गई, और ये यहीं पे कटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, इसको हम 2F2 बोले थे। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ये AB है तो ये मेरा बनेगा A', B'। इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या नेचर है, तो इसका नेचर होगा मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा इमेज मेरा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद तीसरा केस है ना, ऑन द F2 बनेगा, 2F2 है ना, एट 2F2 बनेगा। चौथा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, नेचर हो गया सर। तो हमने इसको पढ़ लिया। अगला केस की बात करेंगे हम। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, बिटवीन 2F1 और 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट is between F1 and 2F1. Optical center F1 2F1, F2 2F2, इसके बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, एक लाइट पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास करेगी, F2 से। ठीक है, दूसरी लाइट जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। यहाँ पे इमेज इसका बनेगा AB, और ये मेरा हो जाएगा A', B'। ठीक है, तो दो तरह की लाइट ही हम भेज रहे हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहे हैं और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज रहे हैं। तो जो ऑप्टिकल सेंटर वाली है वो कभी डेविएट तो करेगी नहीं, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से मुड़ेगी, किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा रीजन हो गया ना, इसका इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका जो नेचर लिखेंगे हम, ये मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज जो है रियल बनेगा, इन्वर्टेड होगा, और ये है ना मैग्नीफाइड कहलाएगा। मैग्नीफाइड का मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। और फोर्थ केस है, थर्ड केस है कि कहाँ बनेगा, तो बियॉन्ड इमेज की जो पोजीशन होगी, इमेज होगा ना, विल फॉर्म बियॉन्ड 2F2। आगे समझ में, तो 2F2 के बाहर ये बनेगा। फोर्थ कंडीशन, अब हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट F1 पे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, F1 पर होगा, तो इस केस में क्या होगा, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा F1, ये मेरा 2F1, ये मेरा F2, ये मेरा 2F2,
जब मेरा ऑब्जेक्ट F1 पर होगा तब इमेज कैसे बनेगा। F1 पर जब मेरा ऑब्जेक्ट होगा, देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। इसमें कैसा बनेगा, तो लाइट ऐसे आएगी पहले और F2 से पास करेगी, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ठीक है। और ये ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट पास कर रही है और एक लाइट जो जा रही है पैरेलल, ये दोनों लाइट कभी मिलेगी नहीं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। ये लाइट ऐसे होती जाएगी, ये लाइट ऐसे होती जाएगी, ये कभी मिलेंगी नहीं, ये हमेशा पैरेलल रहेंगी। तो इसका जो इमेज है ना, इसका जो, और पीछे बढ़ाने पे भी नहीं मिलेंगी, है ना। तो ऐसा नहीं इसका इमेज नहीं फॉर्म होगा, इसका इमेज फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा, है ना, ऐसा इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा। और नेचर में जो होगा ना सबसे बड़ा होगा, है ना। तो लार्ज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, हाईली मैग्नीफाइड इसको हम कहेंगे। तो इसका जो नेचर हम लिखेंगे, ये कहीं ना कहीं रेज जाके नीचे एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। तो नेचर में हम लिखेंगे कि कहीं ना कहीं जाकर के मतलब ये जो रेज हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के कट करेंगी। तो इसलिए इसका नेचर जो होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। और दूसरी हाईली मैग्नीफाइड होगा, कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। और थर्ड जो हम लिखेंगे, है ना, इन्फिनिटी पर बनेगा, एट इन्फिनिटी। इमेज कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। तो क्लियर है बच्चे। तो ये मेरा फोर्थ केस हो गया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, मेरा फोकस पे था, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ होगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होगी तो इमेज बनेगा। देखिए ये मेरा लेंस, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा F2, ये मेरा 2F2, ये मेरा F1, ये मेरा 2F1। अब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, लाइट ऐसे जाएगी, पहले F2 से पास करेगी, दूसरी केस में लाइट ऐसे जाएगी और ये इसी पास कर जाएगी। इसमें होगा क्या कि इस लाइट रेस को पीछे हम बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे हम बढ़ाएंगे, ये कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को कट करेंगे, है ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से बढ़ाते हैं, ठीक है। ये इमेज इसका इधर बनेगा और इसको इमेज को हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। ये इमेज जो है ये मेरा AB है और ये मेरा क्या है, A डैश B डैश है, क्या है, A डैश B डैश है, ठीक है। तो जो इमेज बना है ये इमेज जो बना है वो है वर्चुअल, ठीक है। और ये मैग्नीफाइड बना है और सेम साइड ऑफ द लेंस बना है वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जिस साइड ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है उधर बना है। तो ये दो, पहला दूसरा तीसरा, है ना, सेम साइड द ऑब्जेक्ट बना है और वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये आप समझ में आ रहा है आपको। तो ये सारी इमेज फॉर्मेशन आप लोग कॉपी पे करेंगे, बस ये डिस्टेंस आपको सही रखना है। ऑप्टिकल सेंटर F2 के बीच का डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर और 2F2 के बीच में होगा, ये F2 और 2F2 के बीच में होगा, सॉरी। फिर उसके बाद F1 और O के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही 2F1 और F1 के बीच का डिस्टेंस होगा। क्लियर है। ये हमने इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस में हमने पूरा खत्म कर लिया। इसको हम याद करेंगे, ठीक है। घर पे इसको समझेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए इमेज का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस हो जाएगा। तो कॉनकेव लेंस में चलिए एक चीज बच गया, सॉरी, कन्वेक्स लेंस का इमेज हमने किया ही नहीं,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, लास्ट वाला केस था, छूट रहा था ये, ठीक है। तो ये मेरा पांचवा होगा, 2f1 इन्फिनिटी पर कर लिया। ये सातवां केस होगा, ये मतलब छठा केस होगा टोटल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, देखिए तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 और ये मेरा हो गया f2 और ये 2f2। तो समझो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो लाइट पैरेलल आएगी इन्फिनिटी से, ठीक है। तो पैरेलल लाइट कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। ये पैरेलल लाइट आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी है ऐसे बना लो, और ये सारी लाइट कहाँ पे जाके कन्वर्ज होंगी? फोकस पे। तो जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज फोकस में बनता है, और फोकस पे बनेगा तो देखिए कितना एक पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। और ये इमेज कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, क्योंकि यहाँ रियल रूप से रेज क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। रियल रेज क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो इमेज बनेगा, नेचर अगर हम इसका लिखेंगे तो नेचर कैसा होगा? रियल इमेज होगा। और रियल इमेज हमें पता है इन्वर्टेड होता है, तो ये इन्वर्टेड भी हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ कि ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। और क्या बनेगा? कहाँ बनेगा? एट f2 बनेगा। आपको समझ में आ गया? एट f2 बनेगा। चलिए, यही इन्फिनिटी का केस रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा इस केस में? हम ना लाइट को दूसरी तरीके से भेजेंगे। अब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगी। ऑप्टिकल सेंटर f1 f2 और ये 2f2 और ये 2f1, इसमें लाइट ना ऐसे कहीं आ रही है, इस तरह से। तो ये लाइट ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे आएगी, और ये दोनों की दोनों लाइट फोकस से फोकस पे कटेगी, कहीं जा करके ऐसे कटेगी। यहाँ पे इसको f2 को हटा दे, थोड़ी देर ऊपर लिख देता हूँ, है ना। ये यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे कटेगा, यानी इस तरह से कटेगा कि फोकस के प्लेन में इसका इमेज बनेगा। बात समझ में आ रहा है? फोकस प्लेन में इसका इमेज बनेगा। तो मैंने आपको फोकस प्लेन समझाया था कि फोकस पे तो नहीं बना, लेकिन फोकस प्लेन में बनेगा, ठीक है ना। ये फोकस के प्लेन में होगा ये इमेज। तो ये भी मेरा कैसा बनेगा? छोटा इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का। ये दूर से लाइट आ रही है तो छोटा, देखिए बहुत छोटा इमेज बन रहा है। तो इसकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और f2 ही बनेगा इन द फोकस प्लेन। इसमें क्या होगा? इसमें अगर आप लिखना चाहें तो इमेज विल फॉर्म इन फोकल प्लेन। फोकल प्लेन में बनेगा इस कंडीशन में, लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तब। तो मेरा इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस क्या हो गया? खत्म हो गया बच्चे। अब हम कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन करेंगे, है ना, और लेक्चर को एंड करेंगे। तो बच्चे अब हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में कैसा इमेज फॉर्म होता है उसको देखेंगे। तो इसमें दो ही केस बनता है, ज़्यादा केस नहीं बनता है, ठीक है। सबसे पहला केस हम लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहले केस को ध्यान में लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर है तो सबसे पहले मेरा कन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस सॉरी बन गया। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा f1, ये मेरा 2f1, ये मेरा f2 और ये मेरा 2f2, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो लेंस, तो लाइट ऐसे आएगी, लेंस से पैरेलल आएगी, है ना, पैरेलल रेज आएगी। इन्फिनिटी से आने वाली हर रेज बच्चे पैरेलल होती है, इसलिए रेज पैरेलल आ रही है, मैंने आपको बता दिया है। और ये ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि ये लाइट रेज कहीं पीछे से आ रही है, तो जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे इमेजिनरी रूप से तो ये कहीं फोकस f1 पे आके कटेगी, ठीक है बच्चे। तो इसका इमेज जो होगा f1 पे फॉर्म होगा। कहाँ फॉर्म होगा? f1 पे फॉर्म होगा। और ये जो f1 पे इमेज फॉर्म होगा
वो वर्चुअल होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा, क्योंकि नेचर आप इसका जब लिखोगे तो ये रियल रेस के इंटरसेक्शन से तो बना नहीं है, इसीलिए इसका इमेज कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल फॉर्म होगा। तो नेचर में बताओ क्या लिखोगे, वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा, और कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और क्या लिखोगे, है ना, एट F1 बनेगा, एट F1 ही बनेगा, समझ में आया। और कहां बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। बात समझ में आ गया कि जिधर बनेगा उधर की तरफ बनेगा, जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, प्लेस्ड किया गया है, ये भी आप समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। अब दूसरा केस जो है ये बहुत कॉमन केस है, इसमें ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिएगा तो इसका इमेज F1 और O के बीच में ही बनेगा, चाहे ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख के देख लीजिए, ठीक है, हम देखेंगे। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम O बोल देंगे। जब इसके बीच में मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में क्या होगा, मेरा ये लेंस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, तो इसका रे डायग्राम बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, एक लाइट एकदम पैरेलल जाएगी, है ना, एक लाइट क्या होगी, एकदम पैरेलल जाएगी ऐसे, है ना, तो ये कहाँ से पास करेगी, ये हमें लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी, है ना, और हमें लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो फोकस से आ रही है, ठीक है, और दूसरी लाइट जो है ना, ऐसे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ इंटरसेक्शन हुआ ना, तो यहाँ पे इसका इमेज बना, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा तो यहाँ पे इमेज बना। देखिए हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, कहीं भी आप रखोगे, है ना, कहीं भी आप रख दोगे तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर लिखना सही नहीं है, आप ऐसे लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, ऐसे लिखो, बियॉन्ड F1, आप कहीं भी रख सकते हो। तो इमेज देखिए यहाँ बना, ठीक है। आप दूसरे केस में भी चेक कर सकते हो, आप बियॉन्ड F1 रख के चेक करो, बियॉन्ड F1 रख के चेक करो, ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2, ठीक है। ये मिरर का थोड़ा ये वाला बड़ा कर दो, ये वाला, चलो अब देखो, लाइट जो है तुमने यहाँ रख दिया, लाइट ऐसे आएगी, पैरेलल जाएगी पहले केस में, तो पैरेलल जाएगी तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से पास होगी, तो हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। दूसरे केस में लाइट कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ये भी लाइट, ये भी इमेज जो बनेगा कैसे बनेगा, यहीं पे बनेगा ना, देखो A B A डैश B डैश, देखो इसका भी इमेज वहीं बना। तो कहीं भी तुम ऑब्जेक्ट रखते हो, कहीं भी रख दो, है ना, यहाँ पे तुम कहीं भी रख दो, बियॉन्ड F1 रख दो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर फोकस रख दो, कहीं भी रख दो, है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड F1 लिखो, या लेफ्ट साइड ऑफ लेंस लिखो, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस लिख दो, कहीं भी तुम रख दो, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिटवीन, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज विल फॉर्म कहाँ बनेगा, बिटवीन O एंड F1, इसके बीच में बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, तो वर्चुअल बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा बच्चे, क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा।
तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो अच्छे से देखें, इसको बार बार रिपीट करें। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।